नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और शुक्रवार है। आज विनायक चौथ का व्रत रखा जाएगा जो कि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भक्त भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। विनायक चौथ का व्रत रखने से बल बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में आने वाले सभी तरह के संकट दूर होकर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। विनायक चतुर्थी का व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और फिर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। उसके बाद घर के मंदिर में भगवान गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं, लाल फूल, दूर्वा, मोदक और फल अर्पित करें। फिर विनायक चतुर्थी की कथा सुने और कथा सुनने के बाद में ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस व्रत में कई जगह एक समय भोजन किया जाता है जो कि दोपहर के बाद आप कर सकते हैं और कई जगह दूसरे दिन सुबह किया जाता है। जैसी आपकी परंपरा है उसी के अनुसार करें, लेकिन ध्यान रखें कि शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते। शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन करने से हमें हमारे जीवन में कई तरह के अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। विनायक चतुर्थी का व्रत रखें तो काले या नीले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए और ना ही इस दिन घर में किसी तरह का वाद विवाद करना चाहिए। इस दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। यथासंभव दान दक्षिणा देकर उसे प्रेम पूर्वक विदा करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी के व्रत का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता कहे जाते हैं क्योंकि वो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से और पूरी श्रद्धा से इस दिन व्रत रखता है उसके जीवन में आने वाली हर तरह की बाधाएं दूर होती है। भगवान गणेश बुद्धि के दाता है, तो भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से बुद्धि और ज्ञान में भी वृद्धि होती है। गणेश जी को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में गणेश पूजन होता है और व्रत रखा जाता है उस घर में सुख समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है। गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले व्यक्ति के सभी तरह के मनोरथ पूर्ण होते हैं। वह अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होता। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। प्रेम भाव से कहिए, विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय हो। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य निवास था। शिव जी जो सृष्टि के संहारक और योग के प्रतीक हैं, प्राय ध्यान में लीन रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी और वो अत्यंत सौम्य, करुणामयी तथा प्रेम से परिपूर्ण थी। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा यह थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। पार्वती चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो उनका सदा साथ दे और मैं उसके साथ ढेरों बातें करूं, खूब दुलार प्यार करूं। जब शिवजी भगवान समाधि में लीन हो तो वह मेरा अच्छे से ख्याल रखे। तो एक दिन भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे तो पार्वती जी ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उपटन को एकत्रित करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उस मूर्ति को अपने प्रेम और मातृ शक्ति से प्राण देकर जीवन दान दे दिया। वह बालक तेजस्वी था जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा कि माता कहो क्या आज्ञा है। तो पार्वती माँ ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और उससे कहा कि बेटा तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ के प्रति समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तो पार्वती माता कहने लगी कि बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है माँ, जो आपका आदेश है, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा।
तो गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं पर खड़े रहे। उसी समय शिवजी भगवान ध्यान समाप्त करके पार्वती से मिलने कैलाश लौटे। जब शिवजी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को पहरा देते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शिवजी ने उस बालक के पास आकर कहा कि हे बालक, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वो तो बिना झिझक के बोले कि मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, आपको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो शिवजी ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, यह मेरा ही घर है, तुम मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपने माँ के आदेश से हटने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उसके इस तरह के बर्ताव को देखकर तो भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भवन के द्वार पर डटे उस बालक को समझाकर वहां से हटा दो, ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो शिव जी के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने गणेश जी को बहुत समझाया, द्वार से हट जाने की विनती की, परंतु गणेश जी तो नहीं माने। उन्होंने शिव गणों को बुरी तरह से पीट कर वापिस भेज दिया। तो शिव जी के गण वापिस आ गए। तो शिव जी ने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया? तो वो बताने लगे कि उस बालक ने हमें बुरी तरह से मारा है। तो भगवान शिव सोचने लगे कि छोटा सा बालक है और इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया। तो शिव जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई तो देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है और वह निर्जीव पड़ा है। तो उनका हृदय दुख से फट पड़ा। उनका मात्र हृदय यह दृश्य सहन नहीं कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। समस्त सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया और उनकी क्रोधमयी दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और समस्त देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की कि अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवता मिलकर शिवजी के पास गए और विनती करने लगे कि पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत करो, गणेश जी को पुनर्जीवन दान दो, वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। शिवजी को भी अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था, तो वो पार्वती के पास जाकर बोले कि पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी है और अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। यह कहकर शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर देखो कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी तरफ उसकी माँ पीठ करके सोई हो, तो उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापिस जिंदा हो सकता है। तो शिवजी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोई थी, तो वो निराश होकर वापिस चल पड़े। तो रास्ते में एक घने वन में देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटी थी। तो उस बच्चे का सर काटकर शिवजी के पास ले आई और भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। तो गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। पार्वती अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर बहुत ही खुश हुई, परंतु उनके नए रूप को देखकर उन्हें संकोच भी हुआ। वो शिवजी से कहने लगी कि स्वामी, आपने ये क्या किया है? अब मेरे बच्चे को देखकर सारे लोग मजाक बनाएंगे कि देखो हाथी का सर लगा है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी बोले कि देवी पार्वती, यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये मेरा भी पुत्र है। मैं गणेश की अदम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में इसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी।
कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। यह सब विघ्नों को हरने वाला, सब बाधाओं को दूर करने वाला होगा। सारे देवता भी इसकी पूजा करेंगे। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। उनके हाथी का सिर प्रतीक बना बुद्धिमत्ता और विवेक का। उनका विशाल पेट समस्त संसार के सुख दुख को धारण करने की क्षमता का प्रतीक बना। उनकी टूटी हुई दांत ने यह संदेश दिया कि जीवन में त्याग और बलिदान ही सच्ची सफलता का मार्ग है। गणेश जी की 4 भुजाएं चारों दिशाओं और 4 प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। उनके एक हाथ में गदा है जो इच्छा और वासना पर नियंत्रण का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पास है जो लोगों को गलत मार्ग पर चलने से रोकती है। उनका छोटा वाहन चूहा मानव की इच्छा और अहंकार का प्रतीक है, जिसे गणेश ने वश में कर लिया है। गणेश के अन्य प्रतीक जैसे उनकी बड़ी सी सूंड और छोटी छोटी आंखें हमें यह सिखाती है कि जीवन में सूक्ष्म और गहन दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि सुनने की क्षमता जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं संतोषी माता की कहानी। बोलो संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था, वह कोई काम धाम नहीं करता था। तो बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती और उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक भोजन कराती। फिर उनसे जो कुछ जूठन बच जाती वह 7वें को दे देती। पर वह भोला बाला था, इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है, मुझे कितने प्रेम से भोजन करवाती है। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं, तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी ने हंसकर कहा कि जब आंखों से देख लोगे तब तो मानोगे। तो उसने कहा ठीक है। कुछ दिन बीतने पर दीपावली का त्योहार आया। तो घर पर 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। तो वह यह देखने के लिए कि मेरी माँ मुझको सबका जूठा खिलाती है, तो सिर दुखने का बहाना करके रसोई में पतला वस्त्र ओढ़कर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसने देखा कि उसके 6 भाई भोजन करने आई। तो उसकी माँ उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराया। तो वह सब कुछ देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके चले गए तो उसकी माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक बड़ा सारा लड्डू बनाया और थाली की जूठन साफ करके अपने बेटे को पुकारा कि बेटा, तेरे 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठकर भोजन कर ले। आज त्योहार के दिन तुम भूखा ही सो रहा है। तो वह माँ की बात सुनकर कहने लगा कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी कि कल जाता अभी चला जा। तो वो कहने लगा, हाँ माँ, अभी जा रहा हूँ। यह कहकर वो खड़ा होकर रसोई से बाहर निकल गया और चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वो गौशाला में कंडे थाप रही थी। तो वह वहाँ जाकर कहने लगा कि हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपरी, देख धरूं मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। तो यह सुनकर उसका पति कहने लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, यह एक अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर
उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। इसके बाद वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को लड़के की ज़रूरत थी। वो बोला रह जा। तो वह कहने लगा कि साहूकार जी तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। तो साहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। अब वह सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा कार्य करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सारे हैरान थे कि यह तो बहुत काम करता है, जितना हम सारे मिलकर नहीं कर पाते, इतना यह अकेला ही कर लेता है। इस तरह सोचकर वे सारे चक्कर खाने लगे। सेठ ने भी देखा कि यह बहुत काम करता है और मन का भी बहुत सीधा है। तो उसने 3 महीने के बाद उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही वर्ष में वह तो नामी सेठ बन गया। तो मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर स्वयं तीर्थ यात्रा पर चला गया। तो वह सारा काम अकेले ही संभालने लगा। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। जब से वो घर छोड़कर गया था, सारे घर गृहस्थी का काम उसी से करवाते थे। जंगल से लकड़ी लेने के लिए भेजते थे और भोजन के नाम पर घर के आटे में जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी रख दिया जाता। तो इस तरह अपने परिवार वालों का बर्ताव देखकर छोटी बहू बड़ी ही दुखी होती। एक दिन की बात है, वह लकड़ी लेने के लिए जंगल में जा रही थी। तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। तो वह भी वहां पर खड़ी होकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने पर पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाओ तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री कहने लगी कि सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और मन में जो कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तो वह कहने लगी, मुझे इस व्रत की विधि भी बताओ। तो वह भक्तिन स्त्री कहने लगी कि 1.25 आने का गुड़ चना ले लेना, अगर इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना या 1.25 रुपये का, जितनी भी इच्छा हो ले आना। बिना परेशानी, श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से प्रथम शुक्रवार को व्रत शुरू करना और शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना और निराहार रहकर संतोषी माता की कथा सुनना। इस कथा के बीच में कर्म ना टूटे, लगातार नियम का पालन करना। अगर तुम्हें कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र भरकर फिर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक नियम का पालन करना और जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन कर देना। 3 महीने में माता फल पूरा करती है। अगर किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी के अनुमान से खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के बच्चे लेना, अगर ना मिले तो रिश्तेदारों के और अड़ोसियों पड़ोसियों के बच्चे बुला लेना। उन्हें भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना। तो यह सारा विधान सुनकर बुढ़िया के बेटे की बहू बहुत खुश हुई और यह सोचकर चल पड़ी कि आज मुझे लकड़ी बेचने से जो कुछ मिलेगा उसके लिए मैं संतोषी माता के व्रत की सामग्री खरीदूंगी। तो रास्ते में लकड़ियों के बोझे को बेचकर उन पैसों से गुड़ चना लिया और माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है? तो सारे कहने लगे कि यह तो संतोषी माता का मंदिर है।
तो यह सुनते ही वह तो भागकर माता के मंदिर में गई और माँ के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस तरह विनती करके वो घर आ गई और शुक्रवार का व्रत रखा। तो माता की कृपा से एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और उससे अगले शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ रुपया भी आ गया। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब तो पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। तो वह बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए या रुपया, वो तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर वो आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ, मैंने तुमसे कब पैसा मांगा? मुझे पैसों से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। तो यह सुनकर वो तो खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वो तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो इस तरह सोचकर माता रानी बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? तो वह कहने लगा कि माता, ना तो सोया हूँ और ना ही जाग रहा हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तो माता रानी कहने लगी कि तेरे घर बार कुछ नहीं है क्या? तो माँ की बात सुनकर वो कहने लगा कि मेरे पास सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है, माँ बाप है, भाई भाभी हैं, बहू है, क्या कमी है? तो माँ कहने लगी कि भोले पुत्र, तेरी पत्नी घर पर घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वो तो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले, तू तो उसे सपने में भी याद नहीं करता। तो वो कहने लगा कि हाँ माताजी, मुझे सब कुछ मालूम है, परंतु मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? तो माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। तो देखते ही देखते दुकान का सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। यह कहकर माता रानी उसके सपने से अंतर्ध्यान हो गई। अब सुबह होते ही वह तो सपने की बात को मानकर सुबह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ही देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। तो यह देखकर वो बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन माता रानी का धन्यवाद करने लगा और घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहाँ का काम निपटा कर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई तो लौटते समय माताजी के मंदिर में रुकी। वह तो उसके रोजाना वहाँ रुकने का स्थान था। तो धूल उड़ती देखकर वह कहने लगी कि माँ, आज ये धूल कैसी उड़ रही है? तो माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति घर आ रहा है, अब मैं तुम्हें जैसा कहूँ वैसा ही करना है। तू लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी किनारे रख देना, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रखकर घर जाना। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वो नदी किनारे रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर फिर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का गट्ठर लेकर घर जाना और चौक पर लकड़ियाँ डालकर जोर से आवाज़ लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नरेली में पानी दो।
आज मेहमान कौन आया है। तो इस तरह संतोषी माता ने उसे समझाया। तो उसने कहा कि ठीक है माँ, जैसा तुमने कहा वैसा ही करूँगी। तो वो जल्दी से वहाँ से खड़ी हुई और लकड़ियाँ लाने चली गई। 3 लकड़ियों के गट्ठर लेकर आई, एक नदी किनारे रखा, एक माता के मंदिर में रख दिया और एक गट्ठर लेकर घर की ओर चल पड़ी। इतने में वहाँ पर एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं पर विश्राम करूं, भोजन बनाकर खा पीकर फिर गांव जाऊंगा। तो इस तरह वो रास्ते में रुककर भोजन बनाने लगा, फिर विश्राम करके शाम को गांव गया। सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए एक औरत आती है और लकड़ियों का भारी बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाती है कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। तो बहू की बात सुनकर उसकी सास भागकर बाहर आती है और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही है, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन, भूसी की रोटी तू क्यों खाए, भूसी की रोटी खाए हमारे दुश्मन। तो इस तरह की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है और अपनी पत्नी की अंगुली में अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये कौन है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, ये तेरी बहू है, जब से तू गया है यह तो किसी की नहीं सुनती है, सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती और 4 पहर आकर खा जाती है। आज तुझे देखकर पता नहीं कैसे ये पागलों जैसी बातें कर रही है। तो अपनी माँ की बात सुनकर उसका बेटा कहने लगा कि ठीक है माँ, कोई बात नहीं, तुम मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रह लूँगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर उसकी माँ ने दूसरे मकान की चाबी अपने बेटे को दे दी। तो वह चाबी लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर उसमें अपना सारा सामान रख लिया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में शुक्रवार का दिन आने वाला था। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तो उसका पति बोला कि खुशी से करो। तो बहू खुश होकर उद्यापन की तैयारी करने लगी। अब जेठ के बच्चों को भोजन के लिए कहने गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है काकी, आ जाएंगे। परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि देखो, भोजन करते समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। तो बच्चों ने कहा ठीक है। अब शुक्रवार के दिन वो नहा धोकर अपनी काकी के यहाँ भोजन करने गए। तो पहले संतोषी माता की कथा कही, उसके बाद में उनके तिलक करके मोली बांधी और फिर बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। तो बच्चों ने खीर खाने के बाद कहा कि काकी, अब हमें खटाई दो, खीर हमें नहीं भाती है, देखकर मन में अरुचि सी होती है। तो वो कहने लगी कि बेटा, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता के व्रत का उद्यापन है, इसमें खटाई नहीं खाई जाती। तो लड़के खड़े हो गए और कहने लगे कि काकी, पैसे दे दो। तो वो भोली बहू कुछ जानती नहीं थी और उसने बच्चों को पैसे दे दिए। तो वो जेठ के लड़के उसी समय हट करके दुकान से इमली लाए और खाने लगे। तो यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे कि लूट खोस कर धन लाया था, अब पता चल जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। तो बहू से यह सब कुछ सहन नहीं हुआ और वो रोती हुई माताजी के मंदिर गई और कहने लगी कि हे माँ, तुमने ये क्या किया, हंसाकर मुझे रुला दिया। तो संतोषी माता कहने लगी कि बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। तो वो कहने लगी कि माँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर से करूँगी। तो उसकी बात सुनकर संतोषी माता कहने लगी कि बेटी, अब की बार भूल मत करना। तो वो कहने लगी कि नहीं माँ, अब भूल नहीं होगी,
पर तुम मुझे बतलाओ, मेरे पति घर कैसे आएंगे? तो संतोषी माता ने कहा कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता ही मिलेगा। तो जैसे ही वह संतोषी माता को प्रणाम करके मंदिर से बाहर निकली तो रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। तो वह पूछने लगी कि आप कहाँ गए थे? तो उसका पति हंसकर कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तो वह प्रसन्न होकर कहने लगी कि भला हो संतोषी माता का, अब घर चलो। तो कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे व्रत का उद्यापन फिर से करना है। तो उसके पति ने कहा कि खुशी से करो, पर अब की बार ध्यान रखना। तो वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने के लिए गई। तो बच्चों ने कह दिया कि आ जाएंगे, पर उसकी जेठानी कहने लगी कि पिछले उद्यापन से तुम्हारा मन नहीं भरा, जब और आ गई। तो उसने अपनी जेठानी को कुछ नहीं कहा, चुपचाप लौट आई। तो पीछे से जेठानी अपने अपने लड़कों को सिखाने लगी कि अब की बार तुम ऐसा करना, जाते ही खटाई मांगना। तो जैसे ही शुक्रवार का दिन आया तो बच्चे नहा धोकर अपनी काकी के यहाँ चले गए। कथा सुनने के बाद में जैसे ही उसकी काकी ने भोजन परोसा तो वो कहने लगे कि खीर तो हम नहीं खाएंगे, हमें तो खटाई चाहिए। तो उनकी काकी कहने लगी कि बेटा, आज तो खटाई किसी को नहीं मिलेगी, भोजन करना है तो करो। तो वो कहने लगे कि नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे, खीर खाने से तो हमारा जी बिगड़ता है। ऐसा कहकर सारे उठ खड़े हुए और अपने अपने घर चले गए। तो काकी यह देखकर बहुत ही दुखी हुई। फिर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। पहले उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन करवाया और फिर दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। तो संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई। तो माता की कृपा होते ही 9वें महीने उनके घर चंद्रमा के समान पुत्र ने जन्म लिया। तो पुत्र को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश थे। अब वह छोटी बहू अपने बेटे को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर जाने लगी। तो संतोषी माता ने सोचा कि यह तो रोज़ मेरे मंदिर आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं। तो इस तरह का विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख और ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। जैसे ही वह उसके घर पहुंची तो दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी कि देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, बच्चों इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। तो लड़के उसे भगाने लगे, चिल्ला चिल्ला कर खिड़कियाँ बंद करने लगे। तो छोटी बहू ऊपर कमरे में बैठी थी। आवाज़ सुनकर उसने खिड़की में से देखा तो वह तो प्रसन्नता से पागल हो गई और अपने दूध पीते बच्चे को हटाकर पागलों की तरह भागती हुई नीचे आ गई और कहने लगी कि आज माताजी मेरे घर आई हैं। तो यह देखकर उसकी सास का क्रोध फट पड़ा। वो कहने लगी कि क्या उतावली हो रही है, जो इस चुड़ैल को देखकर बच्चे को पटक दिया। तो इतने में माँ के प्रताप से पूरे घर में लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तो बहू कहने लगी कि सासू माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है, कोई चुड़ैल डाकिन नहीं है, ये तो मेरी माँ है। तो बहू की बात सुनकर और संतोषी माता का चमत्कार देखकर उसकी सासू माँ के सब कुछ समझ में आ गया और उसने भागकर माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत और विधि के बारे में कुछ नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो, अब से हम सारे के सारे आपकी पूजा किया करेंगे। तो सास की बात सुनकर संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। हे संतोषी माता, जैसे प्रसन्न होकर बहू को फल दिया वैसा सबको देना। जो भी व्रत रखकर आपकी इस कथा को पढ़े या सुने सुनाए उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय हो। अब अपने सुनेंगे भगवान देव नारायण की कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो।
भगवान देव नारायण की जय हो। भूणा जी ग्वालों से पूछते हैं कि ये गायें किसकी हैं? तो एक ग्वाला कहता है कि चांदारुण के राजा सातल और पातल सांखला की है। तो भूणा जी कहते हैं कि मैं तो उनका भांजा हूँ और वो मेरे मामा जी हैं। तो भूणा जी पत्र लिखकर अपने मामा को भेजते हैं कि मैं भूणा जी हूँ आपका भांजा। आपने जो मेरी अंगुली काटी थी, आज मैं उसी का बैर लेने आया हूँ। मिलने के लिए मेरे सामने आ जाओ। इस तरह लिखकर वो पत्र ग्वालों को दे देते हैं। ग्वाले पत्र को ले जाकर मामा जी को दरबार में सौंपते हैं और कहते हैं कि भूणा जी चांदारुण गांव के बाहर बीहड़ में आपका इंतजार कर रहा है। तो मामा सातल पातल पत्र पढ़ते हैं और दोनों भाई आपस में सलाह लेकर हथियारों को साथ लेकर भूणा जी से मिलने चले जाते हैं। वहां जाकर भूणा जी से कहते हैं कि भांजे राम राम, आज तुम्हें हमारी याद कैसे आई? तो भूणा जी कहते हैं कि जब मैं 6 महीने का था तब आपने मेरी अंगुली काटी थी और आप ही ने कहा था कि हिम्मत हो तो बड़े होकर इस अंगुली का बैर ले लेना। आज मैं उसी अंगुली का बैर लेने आया हूँ। तो मामा कहते हैं कि भांजे रहने दे, तू हमारी बहन का एक ही बेटा है, क्यों लड़ाई करता है? तो भूणा जी कहते हैं कि मैं बिना बैर लिए तो पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि आप ही ने मुझे कहा था और अब मेरे में हिम्मत आ गई है तो मैं बैर तो लूँगा। तो सातल और पातल दोनों भाई मिलकर भूणा जी पर वार करते हैं, मगर भूणा जी हर बार उनके हर वार से बच जाते हैं और कहते हैं कि मामा जी एक बार मेरे को भी तो वार करने दो। इतना कहते ही अपनी बोर की घोड़ी को हाथी के होदे पर चढ़ा देते हैं और दोनों भाइयों को एक ही वार में ख़त्म कर देते हैं। इस तरह सातल और पातल को मारकर, उनके सिर काटकर, उनकी चोटी को पकड़कर सीधे पुष्कर आते हैं। वहाँ अपने खांडे को पानी में धोते हैं और चांदारुण से लाई हुई गऊओं का दान कर देते हैं और फिर राण लौट आते हैं। उससे पहले पत्र लिखकर सांडीवान को आगे भेज देते हैं कि रानी सा को बोलना आरती लेकर सामने आए। मैं दोनों भाइयों के सर काट कर लाया हूँ। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। अब आप अपने कहे अनुसार मेरी आरती करने आए। तो जैसे ही सांडीवान पत्र लेकर आगे जाता है और रानी सा को पत्र देता है, तो उस पत्र को पढ़कर रानी बहुत ही खुश होती है और आरती की थाली लेकर भूणा जी के सामने आती है। भूणा जी की आरती उतारती है। तब भूणा जी दोनों भाइयों के कटे हुए सिर चोटी से पकड़कर आरती की थाली में रख देते हैं। तो रानी सोचती है कि मैं इन बैरियों का मुख नहीं देखूंगी और राव जी को कहूँगी कि आज से आप गेंद से ना खेलें, गेंद की जगह देव नारायण और मेहंदू के सिर से खेलना है, तभी मैं इन दोनों के मुख देखूंगी। तो रानी दोनों भाइयों के कटे हुए सर लेकर महल में जाती है। तो उसे एक दासी आकर बताती है कि रानी जी, ये सिर तो देव और मेहंदू के नहीं हैं, ये सिर तो आपके भाई सातल और पातल के हैं। तो यह सुनकर रानी दासी को डांटती है और फिर कांच का आईना मंगवाती है और कांच के सामने दोनों कटे हुए सर रखकर देखती है। तब उसे पता चलता है कि ये सिर तो मेरे भाई सातल और पातल के हैं। तब वह कोप भवन में जाकर बड़ा करुण विलाप करती है और भूणा जी को कोसने लगती है कि क्यों मैंने सांप को दूध पिलाकर इतना बड़ा किया, इसने अपने मामा को ही मार दिया। इसे तो बिल्कुल भी दया नहीं आई। इससे तो अच्छा ये होता कि जब राव जी से लेकर आए थे मैं उसी समय इसका गला दबा देती, तो कम से कम आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। और उधर भूणा जी रानी सांखली के महल से चलकर सीधे बादल महल में जाते हैं। वहाँ बहन तारादे के साथ बैठकर खाना खाते हैं और तारादे को सारी बात बताते हैं। तो तारादे कहती है कि भाई साहब, आप सावधान रहना, आपको मारने की कई कोशिश हो रही है, इसीलिए हे भाई तुम मेरे महल में रुक जाओ, यहाँ से कहीं भी मत जाना।
अगर जाओ तो मुझे बताकर ही जाना, तुम्हारी जान को खतरा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीवित नहीं रह सकूंगी। इस तरह तारा दे अपने भाई भूणा जी को समझाती है और उधर रानी सांखली वचन लेती है कि जब तक भूणा मर नहीं जाता तब तक मैं अन्न या जल ग्रहण नहीं करूंगी। तो राव जी और रानी मिलकर भूणा जी को मारने की साजिश रचते हैं। उन्हें पता था कि भूणा जी शिवजी के भक्त हैं और प्रतिदिन शिवजी की पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, वहाँ उनका ध्यान करते हैं। उस समय उनके पास कोई भी शस्त्र नहीं होता। यही एक अच्छा मौका है। वहीं पर उन्हें जंजीरों में जकड़कर कैद कर लेंगे और फिर उसे मार देंगे। तो रानी जी कीरों को बुलवाती है और उन्हें कहती है कि आपको भूणा को कैद करना है। अगर आपने मेरा काम किया तो मैं आपको बहुत सारा धन दूंगी। तो यह सुनकर कीरों का मुखिया कालिया पीर कहता है कि रानी जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि भूणा जी को कैद करके ही आऊँगा। तो राजकुमारी तारांदे को इस षड्यंत्र का पता चल जाता है। वो भूणा जी को मंदिर जाने के लिए मना करती है, कहती है कि भैया आज आप मत जाओ, आपको कीर लोग वहाँ जंजीरों में जकड़ लेंगे। तो भूणा जी कहते हैं कि बहन, मुझे तो भोलेनाथ की भक्ति करते हुए 11 वर्ष हो गए हैं। आज नहीं गया तो मेरा तो व्रत खंडित हो जाएगा। जैसे भोलेनाथ शिवजी को मंजूर होगा वही हो जाएगा, क्योंकि उनकी इच्छा के सामने हमारी कभी नहीं चलती। अतः मैं जाऊंगा तो जरूर, आगे शिवजी जाने। तो भूणा जी महादेव जी के मंदिर में सेवा करने के लिए चले आते हैं। शिव जी की आरती करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, भांग धतूरा चढ़ाते हैं और पूजा पाठ करके शिव जी का ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं। जब भूणा जी ध्यान कर रहे होते हैं तब कालिया कीर और उनके साथी भूणा जी को जंजीरों में जकड़ लेते हैं और पिंजरे में बंद करके दरबार में लाकर पेश करते हैं। लेकिन भूणा जी उस समय भी शिव जी की पूजा कर रहे होते हैं। ना तो वो आंख खोलते हैं और ना किसी की ओर देखते हैं। तो भूणा जी को इस तरह कैद किया हुआ देखकर राव जी कीरों से कहते हैं कि इसे चोर बरडिया में ले जाओ, जहाँ कातिलाना को सजा दी जाती है। वहाँ ले जाकर इसका सर काट देना, आंखें निकाल लेना और इसके सिर को पेड़ पर लटका देना। और इन सब बातों का पता तारांदे को चल जाता है कि भूणा जी को शिव मंदिर में कीरों ने जंजीर से जकड़कर पिंजरे में बंद करके सजा देने के लिए चोर बरडिया ले गए हैं। तो तारांदे हाथ में कटार और भाला लेकर राव जी के दरबार में पहुंचती है और कहती है कि मेरे भाई को छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगी। उसके बाद राजकुमारी तारांदे मर्दाना भेष धारण करके चोर बरडिया पहुंच जाती है और भूणा जी को आवाज़ लगाती है। तो भूणा जी का ध्यान टूटता है, तो वह अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाते हैं और तारांदे को आता हुआ देखकर भूणा जी कहते हैं कि बहन तारांदे, तुम वापस चली जाओ। लेकिन तारांदे कहती है कि भैया, मैं तुम्हें छुड़ाए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। यह कहकर तारांदे वहीं पर खड़ी होकर भगवान देव नारायण का ध्यान करती है और मन ही मन कहती है कि हे नारायण, आपके भाई पर विपदा आ पड़ी है। तो देव नारायण काला गोरा भैरों को भूणा जी को छुड़ाने के लिए भेज देते हैं। तो दोनों भैरों वहाँ पहुंचकर भूणा जी की दोनों बाजुओं में समा जाते हैं। तो भूणा जी जोर लगाकर जंजीर को तोड़ देते हैं। यह देखकर सारे कीर वहाँ से भागकर झाड़ियों में छिप जाते हैं। तारांदे और भूणा जी दोनों आकर गले मिलते हैं और तारांदे कहती है कि भैया, आप यहीं से अपने गांव खेड़ा चोसला चले जाओ। अब यहाँ पर आपके बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं, ये आपको कहीं भी किसी समय भी मार सकते हैं। तो तारांदे की बात सुनकर भूणा जी कहते हैं कि बहन, मैं बाबा जी से विदाई लिए बिना नहीं जा सकता हूँ, अतः मैं बाबा जी से मिलने जा रहा हूँ। उनसे आखिरी बार मिल लूँ, फिर यहाँ से चला जाऊँगा।
तो बूढ़ा जी तारांदे के साथ बादल महल में आ जाते हैं और वहाँ आकर दोनों भाई बहन साथ में भोजन करते हैं और खूब बातें करते हैं। बूढ़ा जी बाजार में जाकर कपड़ा साड़ी खरीद कर लाते हैं और अपनी धर्म बहन तारांदे को उड़ाकर उससे जाने की इजाज़त लेते हैं। फिर दोनों भाई बहन गले मिलकर खूब रोते हैं। दोनों के कपड़े आंसुओं से भीग जाते हैं। फिर बड़े दुखी मन से लेकिन अपने भाई की सलामती के लिए तारांदे उसे जाने की इजाज़त दे देती है और फिर राव जी से मिलकर आते हैं। तो राव जी को पता चल जाता है कि बूढ़ा जी खेड़ा चोसला जा रहा है, तो वे उसे मारने की एक कोशिश और करते हैं। बूढ़ा जी को मारने के लिए राव जी अपने दरबार में दिया जी, मीर जी और सोलंकी जी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हैं कि बूढ़ा जी अपने भाइयों के पास जा रहा है, तो इसे छोड़ने के लिए तीनों मीर उमराव साथ में जाएंगे। रास्ते में मटियानी की बावड़ी पर बूढ़ा जी पर वार करेंगे और इसे वहाँ पर मार देंगे, क्योंकि जब तक बूढ़ा जी मर नहीं जाता तब तक रानी सांखली अंजल ग्रहण नहीं करेगी। लेकिन उनका यह षड्यंत्र तारांदे सुन लेती है और वह बूढ़ा जी को कहती है कि भैया सावधान होकर जाना, मटियानी बावड़ी पर आप पर हमला होने वाला है। तो बूढ़ा जी कहते हैं कि बहन रत्नादे, तुम निश्चिंत रहो, जिसके लिए दुआ करने वाली तुम्हारे जैसी बहन हो उस भाई को कभी कुछ नहीं होगा। यह कहकर बूढ़ा जी अपनी बोर घोड़ी पर सवार होकर रानी जी से विदाई लेकर सीधे घोड़े सहित राव जी के दरबार में आ जाते हैं और फिर राव जी से कहते हैं कि बाबा साहब, मैं अपने भाइयों के पास जा रहा हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए। तो राव जी ना चाहते हुए भी कहते हैं कि हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम जाओ, पर तुम अकेले मत जाना, तुम्हारे साथ दिया जी, मीर जी और टोड़ा का सोलंकी, ये सारे तुम्हें पहुँचाने के लिए जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे गांव खेड़ा चोसला सुरक्षित पहुँचा कर आ जाएंगे। तुम मेरी चिंता मत करना, मैं यहाँ पर अच्छे से हूँ और तुम भी कभी आते जाते रहना। तो इस तरह बूढ़ा जी राव जी से विदा लेकर वहाँ से निकलते हैं और दिया जी और मीर जी और टोड़ा का सोलंकी, जो कि राव जी का जवाई होता है, वो बूढ़ा जी को पहुँचाने के लिए साथ साथ चल पड़ते हैं। वहाँ साथ में राव जी का गंगा भाट भी साथ हो जाता है। दिया जी बूढ़ा जी से कहते हैं कि कुंवर साहब, आज हम लोगों के साथ आखिरी बार शिकार तो खेल लीजिए, हमें आज सूअर का शिकार करना है। तो बूढ़ा जी कहते हैं कि सरदारों, आपकी ये इच्छा भी हम पूरी कर देते हैं। और पूछते हैं कि शिकार खेलने के बाद सारे कहाँ इकट्ठे होंगे। तो दिया जी कहते हैं कि मटियानी बावड़ी पर इकट्ठे होंगे, वहाँ पानी पिएंगे और वहाँ से बूढ़ा जी को हम विदा करके वापस लौट जाएंगे। तो आज की कथा का यहीं पर समापन होता है। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। देव नारायण भगवान की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो
तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा
तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं
कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से, सरला रानी करणपुर से, परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से, आरती खैरावर अगरखर से, राधा रोहिला दिल्ली से, अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से, रिधिमा परमिला सुरेश यादव धामतरी से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, सुनीता रानी मेरठ से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, संजू सैनी सुनीता सैनी सेखाड़ा से, सरोज गुप्ता झांसी से, चंद्रकांता दिल्ली से, दिल्ली बहादुर भंडारी मुंबई से, मीनू वालिया दिल्ली से, हेमलता अलीगढ़ से, इंदिरा तिवारी शांति प्रसाद तिवारी शुभांकित दीपांकित सुरभि, जया तिवारी वैभवी ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, हेमलता सचदेवा गुरुग्राम से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, अंजलि शर्मा सहादरा से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, नीमा मठपाल रामनगर से, कमला देवी भीलवाड़ा से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, विप्लव हांजोंग असम से, रवि सैनी सीमा सैनी मलियाना से, अनिल सभरवाल दिल्ली से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, सुदेश नागपाल करनाल से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, उषा सेठ बनारस से, बीनू मेहरा दिल्ली से, सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से, रामावती देवी जगवीर सिंह रवि कुमार राहुल कुमार अनुज कुमार, ज्योति वंदना भावना रुद्र कुमार, आराध्या आन्या तोलू मोलू अविका मेरठ से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, विजय मंजू रोहतक से, पिंकी शर्मा चिंगरावाली से, बीना वाशने अलीगढ़ से, संजीव कंसल कविता कंसल आरुष कंसल रानी कंसल कृष्णा कंसल मुजफ्फरनगर से, शशि यमुनानगर से, रजनी भाटिया कानपुर से, गोस्वामी परिवार मेरठ से, क्षमा परतुल वडोदरा से, मुकेश चंदर हाथरस से, कमलेश भल्ला जम्मू से, ललिता विशाल आराध्या, आरव भानु पूजा पूनम खुशबू सोमदीप दमोह मध्य प्रदेश से, निर्मला पांचाल करनाल से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, शीला बहन जयपुर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से, सुमन साहा उत्तराखंड हल्द्वानी से, कमलेश लाल रुड़की से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, सोनम मिश्रा सचिन मिश्रा गौरी मिश्रा माधुरी मिश्रा जानवी मिश्रा राधिका मिश्रा बाराबंकी से। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और श्रद्धा भक्ति देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है। हमेशा इसी तरह इस चैनल के साथ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।